इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और फिर आपने क्या पढ़ना है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भाई डेफिनेशन क्या होती है। मैं इसे भाई हम इसमें कम टाइम लगाएंगे, ठीक है ना। देखो आप ये बताओ कि आप ईएमएफ निकालते हो, ईएमएफ हम सिर्फ कब रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब हमारे पास क्या हो, एक कंप्लीट सेल। हमारे पास क्या हो, एक कंप्लीट सेल, मतलब हमारे पास क्या हो, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ सेल हमारे पास, इजंट इट। 2 हाफ सेल हैं, वो किसी वायर से जोड़ रखी हैं, तो वहां से हम ईएमएफ रिकॉर्ड कर लेंगे ना। अब आप ये बताओ, अगर मान लिया आपने मान लिया आयरन रोड आपने डिप कर रखी किसमें, आयरन सल्फेट में, FeSO4 में। आपने जिंक रोड डिप कर रखी है, बताओ किसमें, जिंक सल्फेट में, ठीक है। और आपने बताओ भाई मैग्नीशियम रोड आपने डिप कर रखी है, बताओ किसमें, मैग्नीशियम सल्फेट में। और कॉपर रोड आपने डिप कर रखी है कॉपर सल्फेट में, ठीक है। आप ये मानो ये क्या है, 1 मोलर कॉपर सल्फेट, 1 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट, 1 मोलर जिंक सल्फेट एंड 1 मोलर आयरन सल्फेट, ठीक है। बोलो भाई, तो पता क्या होगा, आयरन रोड क्या होगी, डिसॉल्व होएगी, जिंक रोड भी क्या होगी, डिसॉल्व होएगी। इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा हो ना भाई, मैंने आपको पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ ए मेटल टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। बोलो भाई, जब कोई मेटल आप उसी के साल्ट सॉल्यूशन में रखते हो तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पोटेंशियल। अगर वो मेटल डिसॉल्व होने लग जाए तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या है, टेंडेंसी। क्योंकि जिंक एटम कहाँ रहा है, जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिंक आयन कहाँ की सॉल्यूशन में, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो अगर मान ले भाई डिसॉल्व हो तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। और भाई डिपॉजिट हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों मेटल क्या होती हैं, तो एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या था हमारे पास। अगर यही टेंडेंसी हम कहाँ चेक करें, मोलर कंसंट्रेशंस और भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे, तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं कहूँ भाई टेम्परेचर प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड, समझ गए बात। और ये सारे क्या है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, और ये क्या है, प्योर मेटल्स, समझ। तो क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट है ना हमारे पास ये। तो आपने पता करना है कि किन की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, किन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो ये तीनों रोड क्या हो रही हैं, डिसॉल्व हो रही हैं। तो तीनों ही क्या, इलेक्ट्रॉन, तीनों रोड डिसॉल्व हो रही है। इसका मतलब भाई जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2, मतलब जिंक की क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट में जिंक का क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्या है, टेंडेंसी है, इजंट इट। आयरन की भी क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। मैग्नीशियम रोड की भी क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। लेकिन वही कॉपर रोड पता क्या होती है, कॉपर रोड सॉल्यूशन से कॉपर आयन क्या करेंगी, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 न्यूट्रल कॉपर कहां चिपक जाएगा, कॉपर रोड के ऊपर। न्यूट्रल कॉपर भाई कहां चिपक जाएगा, कॉपर रोड के ऊपर। तो इसको हम तो बताओ क्या बोलेंगे भाई, इसका बताओ क्या हमारे पास, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो हमको पता लग गया भाई स्टैंडर्ड कंडीशंस में इन तीनों की क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। क्यों, क्योंकि ये डिसॉल्व होती है। डिसॉल्व कब होंगी, जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगी। ये क्या होता है, डिपॉजिट होती है, मतलब इसकी क्या, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इजंट इट। लेकिन इन टेंडेंसीज को आपने मैथमेटिकली आपने कैसे मालूम कर सकते हो, क्योंकि आपने भाई इन टेंडेंसीज को मैथमेटिकली आपने फॉर्मुलेट करना है। तो बहुत सिंपल है, अगर ये इन सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी।
अब अगर मान लिया, लेकिन अगर मैं किसी HCl सॉल्यूशन में, अगर मैं 1 मोल HCl सॉल्यूशन में एक उल्टी ट्यूब करके उसमें क्या भर दूँ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, डाई हाइड्रोजन, पता होगा ना एक वायर, प्लेटिनम वायर भाई, इजंट इट। तो उसकी इलेक्ट्रॉन ना तो वहां पर क्या होता, H2 रिलीज हो और ना ही वहां पर क्या हो, H2 सॉल्यूशन में डिजोल्व हो। मतलब अगर आप एक क्या बनाते हो, अगर आप एक क्या बनाते हो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे क्या बोलते हैं, गैस इलेक्ट्रोड। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, गैस इलेक्ट्रोड। तो ये गैस इलेक्ट्रोड ना तो क्या होता, ना तो H2 कहां से कहां है सॉल्यूशन में, ना तो H2 क्या बना के 2H+ कहां पर आए सॉल्यूशन में, और ना सॉल्यूशन से H+ कहां बनाए H2। तो हमको पता है कि अगर मान लिया हमारे पास क्या है, H2 का क्या है, गैस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती ना। तो सिंपल सी बात है भाई, तो सिंपल सी बात है। अब अगर मान लिया मैं कॉपर को किससे कपल कर दूं, तो ये हमारे पास क्या है, तो हमको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कोई टेंडेंसी नहीं होती ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ना इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ना तो यहाँ पर क्या होता है डिपोजिशन, ना यहाँ पर क्या होता डिसोल्यूशन। यहाँ पर 3 में क्या है, डिसोल्यूशन, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, डिपोजिशन, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। नो डिपोजिशन नो डिसोल्यूशन, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की ना इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। समझ गए बात हुई, अरे बोलो भाई। लेकिन अगर मैं इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किससे कपल कर दूं, बताओ भाई, बताओ। यहां पर मैंने क्या है, बोलो भाई जिंक हाफ सेल, और ये बताओ क्या है, बोलो भाई H2 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इनको अगर मैं जोड़ दूं किसी वायर से, किसी वायर से, तो बताओ क्या है हमारे पास। अब यहां बताओ, अब बताओ क्या हो जाए यहां पर, क्योंकि आप अकेले जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोट नहीं कर सकते ना भाई। आप जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने जिंक हाफ सेल को एक वायर से किससे जोड़ दिया, हाइड्रोजन हाफ सेल से, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, और यहां पर क्या होगा रिडक्शन। आप कहोगे H2 के तो भाई रिड्यूस होने की कोई टेंडेंसी ना थी, हमको पता है H2 की रिड्यूस होने की कोई टेंडेंसी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा, अभी वायर जोड़ते क्या होने लग जाएगा यहाँ पर रिडक्शन। इसका मतलब भाई इसका रिडक्शन भी कौन करवा रहा है, जिंक। नहीं समझे बात, यानी जो, लेकिन इसका फायदा क्या हो गया कि हमारे पास अब जो EMF आएगा, अब हम यहां से भाई इस वायर के ऊपर क्या लगा के वोल्ट मीटर क्या नोट कर सकते हैं, EMF। और वो EMF क्या होएगा बताओ, वो जो EMF होएगा उसमें सिर्फ किसने कंट्रीब्यूट किया है, इसने। क्यों भाई, क्योंकि इसकी कोई टेंडेंसी थी नहीं। यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है। यहां पर जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, मजबूरी में हो रहा है, क्योंकि यहां पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। नहीं बात आपको बोले पड़ी, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं घूम घूम के भाई, समझ गए बात। और उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर कौन ले लेता है, हाइड्रोजन। अदरवाइज यहां पर रिडक्शन नहीं होता भाई, बात आपको पहले पड़ रही है। तो ये जो भी क्या आएगा EMF, वो प्योरली किसका पोटेंशियल आएगा, क्योंकि अगर मैं तार को हटा दूं तो यहां पर क्या होगा फिर भी डिसोल्यूशन, लेकिन यहां पर क्या नहीं होता। तार को आप हटा, तार को काट दो तो यहां पर कुछ ना हो, तो यहां पर क्या होगा डिसोल्यूशन, लेकिन यहां पर डिसोल्यूशन, यहां पर डिपोजिशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई ये सारे का सारा किसका पोटेंशियल है, जिंक का। तो ऐसे आप क्या करते हो, तो आपने भैया आपने आपको पता होगा ना, आपने जितने भी क्या हैं इलेक्ट्रोड्स, जितने भी क्या हैं हाफ सेल्स, उनके आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, उनको किससे कपल करके, हाइड्रोजन हाफ सेल से। क्योंकि हाइड्रोजन हाफ सेल से कपल करने के बाद हमारे पास एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगा जिसमें तार लगा होता है, उस तार में हम क्या लगा के वोल्ट मीटर वोल्टेज नोट कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो इस तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी में तो क्या किया, साइंटिफिक कम्युनिटी में तो क्या किया, उन्होंने जितने भी क्या थे हाफ सेल, बोलो भाई चाहे जिंक हाफ सेल है, जिंक और जिंक सल्फेट में, उसका उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है ना भाई, जिसका उन्होंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, उस हाफ सेल को किससे जोड़ दिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल से। तो हमारे पास क्या आ गया, EMF आ गया। लेकिन वो EMF एक्सक्लूसिवली किसका होगा, उस अकेले हाफ सेल का, क्योंकि दूसरा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करता भाई।
वो तो मजबूरी में क्या होता है। और एक बात और, अगर आपने हाइड्रोजन ऑफ सेल को इससे कपल किया तो यहाँ पर क्या होगा, मजबूरी में रिडक्शन। इससे क्योंकि ये तीनों क्या होती थी, डिजोल्व, तीनों में क्या होता था, ऑक्सीडेशन। तो इसको कपल करने पर यहाँ पर मजबूरी में क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन अगर आपने इसको जोड़ दिया कहाँ पर, कॉपर ऑफ सेल, किससे भाई, अगर आपने हाइड्रोजन ऑफ सेल को कॉपर ऑफ सेल से कपल कर दिया तब तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तब यहाँ पर क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर मजबूरी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी जो भी ईएमएफ आएगा वो वास्तव में सारे का सारा क्या है, इसी का रिडक्शन पोटेंशियल। समझ गए बात। तो ऐसे क्या किया उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी क्या है स्पीशीज, जितने भी क्या है इलेक्ट्रोड्स, उन्होंने उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिए। उन्हें किससे कपल करके, हाइड्रोजन हाफ सेल। जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसकी बना के हाफ सेल किससे जोड़ दिया, हाइड्रोजन हाफ सेल से। तो दो तरह के हमारे पास पोटेंशियल आएंगे। तो कौन कौन से, रिडक्शन। तो जिनमें, तो हाइड्रोजन हाफ सेल से कपल करने पर जिनमें क्या होता है, डिसोल्यूशन, वो तो क्या होते हैं, उनके तो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भाई। क्योंकि जो ईएमएफ आएगा, जो वोल्टेज आएगी रीडिंग, जो वोल्टेज की रीडिंग आती है वो तो पॉजिटिव आती है भाई। वोल्टेज की रीडिंग तो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही आती होगी। क्यों नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, ठीक है। तो हमने देखा भाई कि दो तरह के काम होंगे, क्या बोलते हैं, गिवन इलेक्ट्रोड में, गिवन हाफ सेल में दो तरह के काम होंगे। हाइड्रोजन से कपल करने पर या तो हाइड्रोजन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन, या क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन हाफ सेल में क्या हो, रिडक्शन, तो गिवन सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर हाइड्रोजन हाफ सेल में क्या हो, ऑक्सीडेशन, तो गिवन हाफ सेल में क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है। तो ये नोट कर ले भाई ईएमएफ क्या है। तो इन सभी को तो क्या है, इन सभी को कपल करने पर जो वोल्टेज आएंगी वो तो क्या होंगे, इनके ऑक्सीडेशन ईएमएफ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। लेकिन इसे कपल करने पर जो क्या आएगी, वोल्टेज रीडिंग आएगी, वो क्या होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमारे पास एक टेबल नहीं बन जाएगी क्या। तो ऐसे में सभी को भाई मेजर करके भाई एक में तुम क्या लिख दूँ भाई कि इन सभी में हाइड्रोजन हाफ सेल से कपल करने पर क्या हुआ था। मैं बोलूँ भाई इन सभी हाफ सेल में हाइड्रोजन हाफ सेल से कपल करने पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो ये तो क्या है, इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। और एक में बनाऊंगा टेबल कि इनमें क्या है भाई, इन सभी हाफ सेल में हाइड्रोजन हाफ सेल से कपल करने पर क्या हुआ था, रिडक्शन। तो ये क्या है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल। तो आपके पास दो क्या बन जाएंगी टेबल, एक तो क्या है, एक कॉलम में तो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, पॉजिटिव नंबर्स। दूसरे भी क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, लेकिन वो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो मैं कहूँ भाई आधी लिस्ट तो किसमें है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में, आधी लिस्ट किसमें है, रिडक्शन पोटेंशियल में। बोले क्यों ना हम पूरी लिस्ट को या तो क्या बना दें, रिडक्शन पोटेंशियल में, या तो काम करो भाई। तो अब तो यहाँ पर मान लिया क्या है लिस्ट में, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स गिवन ऑफ सेल्स के भाई। यहाँ पर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल्स भाई। ये तो क्या है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स बहुत सारी हाफ सेल्स के, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे हाफ सेल्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स। तो मुझे इन हाफ सेल्स के पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, मुझे इन्हें किसमें कन्वर्ट करना हो। तो भाई अगर आपने पूरी टेबल किसमें कन्वर्ट करनी हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में, तो आपको इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी किसमें दे रखे हैं वो तो ऐसे छोड़ दो भाई, लेकिन जिन्हें क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, उन सभी के साइन चेंज कर दो तो क्या बन जाएंगे, सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, इजंट इट। तो या तो क्या करो भाई, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं उन्हें क्या करो, साइन चेंज, तो ये भी क्या बन जाएंगे, समझ गए बात। तो क्या हो जाएगा, जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है उनके तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएंगे, पॉजिटिव, और जिनका रिडक्शन हुआ था उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या जाएंगे, नेगेटिव। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, यहाँ पर क्या मान लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, यहाँ पर क्या है, रिड्यूस होने वाले सिस्टम्स की रिडक्शन पोटेंशियल्स। नहीं बात आपको पहले पड़े। तो ये काम हो, इन सभी का आप क्या कर दो, साइन चेंज। तो ये क्या बन गए, यानी जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है उनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएंगे, नेगेटिव। जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है उनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या होंगे, नेगेटिव। और जिनका रिडक्शन हुआ है उनके रिडक्शन पोटेंशियल है ही क्या, पॉजिटिव। बात आपको पहले पड़ी। तो ध्यान रखियो, अगर किसी का रिडक्शन, तो ऐसे हम पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस में लिख सकते हैं,
रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। पता होगा ना आपको भाई। अब क्योंकि नॉन स्टिक क्वेश्चन कैसे लिखते हैं आगे भाई पढ़ोगे ना रिडक्शन की फॉर्म में, समझे बात। तो बेटर ये है कि आप सभी के क्या रिपोर्ट करो, रिडक्शन पोटेंशियल्स। सभी के आप क्या लिखो भाई, रिडक्शन पोटेंशियल रिपोर्ट करो। तो क्या करते हैं बताओ, तो क्या करते हैं, तो ये हमारे पास क्या भाई एक, अरे ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भाई। यहाँ बताओ क्या है, आप ध्यान से देखो, बताओ क्या है हमारे पास ये F2 इलेक्ट्रॉन, ये 2.87 1.82, ये सब क्या हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल, ये सब हमारे पास क्या है रिडक्शन पोटेंशियल्स, इजंट इट। आगे ना आपको भाई, यानी इन सब क्या होता है रिडक्शन होता है भाई, यानी हाइड्रोजन ऑफ सेल से, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कपल करने पर इन सभी का क्या होता है भाई रिडक्शन होता है। इनके इसीलिए क्या है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव। लेकिन इन सभी के भाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या है नेगेटिव है ना भाई। पूरी लिस्ट किसमें दे रखी है, तो आप बताओ क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या आया -0.74। इसका मतलब क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आया ना। इसका मतलब वास्तव में क्रोमियम हाफ सेल, वास्तव में क्रोमियम हाफ सेल को कपल करने पर वहां पर क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। बात आपको पहले पड़ी, लेकिन आपने क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल रिपोर्ट करना है तो आपने क्या किया, सिंपली साइन चेंज। आ गया ना आपको ये, तो डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई, डेफिनेशन आपको मालूम पड़ गई क्या। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहले हम देखते हैं भाई इनकी एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। तो पहला क्या हमारे पास, रिलेटिव ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। भाई इसका पहला एप्लीकेशन क्या है कि आप इससे तो ये मालूम कर सकते हो, तो याद रखियो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है कि सभी हाफ सेल का स्टैंडर्ड स्टेट में, सभी हाफ सेल्स का, सभी स्टैंडर्ड हाफ सेल्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो। एक लिस्ट होती है जिसमें डिफरेंट स्टैंडर्ड हाफ सेल्स का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होता है। बात आपको पहले पड़ेगी। तो रिलेटिव का मतलब क्या है, जिस भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो मोर पॉजिटिव, क्या वो सबसे इजीली क्या होगा ऑक्सीडाइज, समझे बात। और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम क्या हो, बोलो भाई मोस्ट पॉजिटिव, वो क्या हो इजीली ऑक्सीडाइज। या क्या हो नेगेटिव है तो क्या होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। भाई पहले तो हम ये बात कर सकते हैं कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, बल्कि पहला तो क्या होता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो अगर मान लिया किसी प्रोसेस का अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन क्या है स्पॉन्टेनियस। किसी का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो, वो क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, आप बताओ पहले भाई स्पॉन्टेनिटी आती किससे है, बताओ डेल्टा जी इक्वल टू -NFE होती होगी, है ना। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए नेगेटिव। भाई स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो आप बताओ भाई अगर मान लिया और अब N पॉजिटिव E पॉजिटिव, तो E क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी डेल्टा जी क्या आएगा नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा भाई, जब E क्या हो पॉजिटिव। तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना पड़ता है डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ता है ना। तो डेल्टा जी को नेगेटिव होने के लिए E क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है पॉजिटिव उनके रिडक्शन क्या है स्पॉन्टेनियस, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल क्या है नेगेटिव उनके रिडक्शन क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस, ओके। और भाई जिनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, अच्छा अगर मुझे इस पूरी सीरीज को अगर क्या बनाना पड़ जाए ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना पड़ जाए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में, तो सभी के साइंस क्या कर दो, ये पॉजिटिव वाले क्या कर सारे
नेगेटिव, और नेगेटिव सारे क्या कर दो, ये क्या कर दो प्लस 0.25 प्लस 2.8 सॉरी प्लस 0.28, नहीं आ गया आपको? बोलो भाई। तो आपके पास यही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसमें आ जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में आ जाएगी ना पूरी पूरी भाई। तो जिनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, उनके ऑक्सीडेशन क्या है, स्पॉन्टेनियस, और जिनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, नेगेटिव, उनके ऑक्सीडेशन क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब भाई स्पॉन्टेनियस होने के बाद भी क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस हो लेकिन ज्यादा स्पॉन्टेनियस कौन सा है, क्या भाई ज्यादा फिजिबल कौन सा है, ये हमें कैसे मालूम पड़े, इसी को हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, रिलेटिव ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मान लिया हमारे पास दो रिडक्शन ऑफ सेल है, समझे बात, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का मोर पॉजिटिव वो क्या है, बोलो भाई वो इजीली होगा, नहीं आपको है, वो ज्यादा फिजिबल होगा भाई। बताओ कैसे, आप ये बताओ, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का ना, हाँ बताओ, आप ये बताओ, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव से, 3 पॉजिटिव यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनने का पोटेंशियल क्या है 1.82, और F2 से 2F बनने का पोटेंशियल क्या है 2.87। तो भाई ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, अरे भाई सॉरी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका, पॉजिटिव, F2 का। भाई F2 का रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या है 2.87, लेकिन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल क्या 1.82। इसका मतलब क्या है कि ज्यादा इजीली रिड्यूस कौन सा होगा, F2। समझे बात, अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझाया? अब बताओ भाई, अब आप चेक करो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन, सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, लिथियम 1 पॉजिटिव का। अगर लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है तो लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या सबसे मोस्ट पॉजिटिव 3.05। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम क्या सबसे, लिथियम क्या होता सबसे इजीली ऑक्सीडाइज, नहीं है आपको? तो आप रिलेटिव ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मालूम कर सकते हो। और इसके क्या फायदे हैं, और इसके फायदे भाई आप ये मालूम कर सकते हो कि कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा आइडियली, कैसे भाई, एक ये भाई, एक ये कि H2 को कौन डिस्प्लेस कर सकता है H2 के सॉल्ट से, बोलो भाई, अरे भाई एसिड से H2SO4 से, H2SO4 से या HCl से, यानी कि एसिड से कौन H2 रिलीज करवा सकता है, आप ही बताओ भाई। H2 का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0। भाई H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है 0, चेक करो। दो भाई ये बताओ भाई 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ क्या होता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 ना भाई। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बना है H2, क्या है 0.00, मतलब H2 की रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, यानी कि H2 की रिड्यूस होने की या ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं होती ना, कि होती है, पक्की बात है। तो अगर भाई इसी कोई टेंडेंसी नहीं होती H2 की रिड्यूस या ऑक्सीडाइज होने की, तो हम बताओ क्या बोलेंगे भाई, तो जो भी इससे क्या होगा ज्यादा क्या रखेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा H2 से, वो सारे इसको डिस्प्लेस कर देंगे, क्या में सिंपल सी बात है। H2 का रिडक्शन आप इसको ऐसे बोल दो भाई, H2 का रिडक्शन पोटेंशियल जिससे भी ज्यादा होगा, समझे बात, H2 का रिडक्शन पोटेंशियल जिससे क्या होगा ज्यादा होगा, उन सब की प्रेजेंस में H2 क्या होगा रिड्यूस, इजंट इट। फॉर एग्जांपल आप ये बताओ, ये हमारे पास टेबल है, और ये हमारे पास टेबल है क्या, तो H2 से पहले बताओ ये दे क्या रखे रिडक्शन पोटेंशियल, तो लेड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है -0.13, तो लेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है +0.13, कितना होगा पहले बताओ। H2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है 0 होगा भाई,
और लेड क्या है प्लस 0.13। तो हम क्या बोलेंगे कि लेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा किससे, हाइड्रोजन से। तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, अगर ध्यान रखियो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या ज्यादा होगा ना, वो अपने से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर सकता है भाई। तो जब भी आपसे कोई क्या पूछ ले कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको, तो आपने सिंपली क्या चेक करना होता है, आइडियल कंडीशंस पे। बताओ भाई, अगर हर चीज रिवर्सिबल है, क्या कि जिसका आप सभी के पहले क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो ज्यादा होगा ना, वो अपने से कम वालों को डिस्प्लेस कर सकता है, इजंट इट। अब बताओ जैसे जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, बताओ भाई 0.76 प्लस का होता है ना, 0. और H2 क्या होता है, H2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, 0। कितना है। और जिंक का क्या है, तुम क्या बोलेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा किससे, H2 से। इसका मतलब क्या है कि H2SO4 में अगर आपने क्या मिला दिया, जिंक सल्फेट, सॉरी हाँ, अगर H2SO4 में आपने जिंक रोड डिप कर दी, तो जिंक रोड वहां पर क्या होने लग जाएगी, डिजोल्व। क्यों, क्योंकि भाई जिंक क्या बोलेगा कि सल्फेट के साथ कौन है, 2H+। कौन है भाई, 2H+ भाई। तो जिंक क्या बोलेगा कि भाई सल्फेट के साथ भाई कौन पेयर बनाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि जिंक 2+ बनाने की ज्यादा टेंडेंसी है बजाय कि H+ बनाने की। नहीं है क्या आपको, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से। इसका मतलब क्या है कि ये H2 के सॉल्ट से, हाइड्रोजन के सॉल्ट से, कौन कौन से भाई, अरे भाई ये है तो ये भी तेरे सॉल्ट ही, H2SO4। नहीं समझे बात भाई, ये एसिड है लेकिन भाई इसको मैं देख रहा हूँ सॉल्ट की तरह कि हाइड्रोजन का सॉल्ट HCl। नहीं है आपको, तो H2SO4 में भाई वहां पर H+ आयन होंगी ना, उनको वहां से तो निकाल देगा। तो जिंक क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बना लेंगे H2 और निकल जाएंगे। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो जिनके भी ऑक्सीडेशन, जिनके भी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो जिनके भी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, H2 से कम है, उन सभी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल H2 से क्या है, ज्यादा होगी ना, और वो सारे H2 को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और ये बात बाकी पे लागू होती है। बताओ किस पे, आप ये बताओ भाई, आप ये बताओ बेरियम और कैल्शियम में ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, बताओ बताओ, ऑक्सीडेशन आपको ये कम है ना भाई, ये ऑक्सीडेशन करने पर ये क्या हो जाएंगे, प्लस। तो बेरियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, बताओ भाई प्लस 2.9, ये क्या होगा 2.8। तो तुम क्या बोलेंगे कि बेरियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा कैल्शियम से। इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम सॉल्ट से, यानी CaSO4 से, किससे भाई, CaSO4 के सॉल्यूशन से ये इसको रिप्लेस कर सकता है, किसको भाई, कैल्शियम को, बेरियम, इजंट इट। अब बताओ यहाँ से आप ये बात प्रूव कर सकते हो, अगर आप CuSO4 में क्या डिजोल्व करते हो, जिंक, तो क्या जिंक आयन भाई, क्या जिंक एटम जिंक आयन बना के सल्फेट के साथ बाइंड नहीं कर लिया क्या, बाइंड किया मतलब भाई, अरे भाई सल्फेट के पेयर में कौन आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन में, जिंक। और कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ पर, ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या बन जाएगा, कॉपर आयन। ऐसा क्यों भाई, सॉरी कॉपर 2 क्या बन, कॉपर एटम क्या बन जाएगा, कॉपर। तो जिंक क्या इससे क्या बना देगा, ZnSO4, खुद तो क्या बनेगा जिंक 2 पॉजिटिव, और कॉपर बना दिया अलग से, यानी हम क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट से जिंक ने से कैसे डिस्प्लेस कर दिया, हाउ कैसे प्रूव करोगे, क्या पता करो इनके रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। याद रखियो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है ज्यादा, वो अपने से कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाले को डिस्प्लेस कर सकता है भाई, इजंट इट। तो क्या है मेरे पास, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है मेरे पास, जिंक का आएगा। कैसे, तो जिंक तो क्या होता जिंक का 0.76 होता है, लेकिन कॉपर का
क्या होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? मैं आपको बताऊं भाई, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? प्लस 0.34। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आया? माइनस 0. तुम क्या बोलेंगे? जिंक का ऑक्सीडाइज जिंक 2 पॉजिटिव बनाने का पोटेंशियल क्या होता है? ये। और कॉपर का कॉपर 2 पॉजिटिव बनाने का पोटेंशियल क्या होता है? ये। तो इनमें ज्यादा कौन सा है? याद रखिए, यहाँ पर ज्यादा का मतलब क्या होता है? मोर पॉजिटिव। और कम का मतलब क्या? मोर नेगेटिव। जीरो भी इससे क्या है? ज्यादा। इवन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या इससे ज्यादा है? समझ गए बात? इसीलिए हाइड्रोजन आप सेल को कपल करने पर वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। नहीं आएगा आपको? तो बताओ भाई, नहीं ना आपको? सुना? तो बताओ भाई, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस का 0.76 और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? तो ज्यादा कौन सा है? जिंक का है। इसका मतलब जिंक कॉपर के सॉल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। आसान है कि मुश्किल है? आ गया ना आपको ये? अरे बोलो भाई। ठीक है, तो एक आप अच्छा बताओ, मैग्नीशियम आप यहां से देख लो भाई, मैग्नीशियम किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है? ध्यान से देखो, बताओ क्या मैग्नीशियम का रिडक्शन ही तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? 2.37। मतलब मैग्नीशियम इन सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब मैग्नीशियम क्या करेगा भाई? मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को भी, मैग्नीज को भी, जिंक को भी, क्रोम को भी, आयरन को भी, कैडमियम को भी, इन सभी को इनके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है। इजंट इट? ओके, और बताओ भाई, और इससे बताओ हम क्या मालूम कर सकते हैं? कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब भैया आप इसे नहीं देखो, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का किसी स्टैंडर्ड स्टेट में, हमारे पास कोई हाफ सेल भाई स्टैंडर्ड स्टेट में होती है ना, तो हमारे पास पूरा सेल भी कैसे होता है? स्टैंडर्ड स्टेट में। मैं आप पहले बताओ, हाफ सेल स्टैंडर्ड स्टेट में कब होती है? जब प्योर रॉड किस में होता हो भाई? 1 मोलर कंसंट्रेशन में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपने जो भाई 2 हाफ सेल जोड़ी हैं तार से, तब भी कंडीशन क्या हो? तब भी दोनों क्या हो? 1 मोलर 1 मोलर। तब भी हम क्या बोलेंगे? क्या होगा स्टैंडर्ड स्टेट में? तो आप किसी स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल का, आप किसी स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ मालूम कर सकते हो कि वो कितना ईएमएफ देगा। कैसे भाई? बहुत सिंपल है, बताओ कैसे? कैसे मालूम करते हैं? ई नॉट इज इक्वल टू, ई नॉट क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्या होता है? बोलो भाई, ये क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या? स्टैंडर्ड, बोलो भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसा का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल प्लस, बस एक ही फॉर्मूला याद रखियो, एक ही फॉर्मूला याद रखियो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ऑफ सेल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। ठीक है, अब मान लिया भाई, अब आपको ये कैसे मालूम पड़े कि रिडक्शन कहाँ होएगा और ऑक्सीडेशन कहाँ पर होएगा? तो ध्यान रखियो भाई, जिसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, तो फिर बेटा ओके, फिर ठीक है। ओके, तो बताओ भाई, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा ज़्यादा, तो बताओ क्या होएगा? उसका ऑक्सीडेशन होएगा। और जिसका क्या होगा भाई, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो ज़्यादा, उसका क्या होगा? रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको ये बोल दे, तो भाई कोई ये बोल दे कि हमारे पास तो क्या है, साइलेंस, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनने का, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनने का पोटेंशियल, पहले तो क्या है, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कितना है? 0.76। और कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर से 2 पॉजिटिव क्या है तो माइनस 0.34। तो देखो एक मैं आपको एक रूटीन आपको बता रहा हूँ, आपने हमेशा क्या करना है, आपको कैसे ही पोटेंशियल दे रखे हो, अगर आपको दोनों क्या बता रखे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स,
भाई आपने दोनों को एक फॉर्म में लेके आना है। क्या समझे बात? अगर दोनों क्या दे रखें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, या दोनों क्या दे रखें, अगर दोनों हाफ सेल से क्या दे रखें रिडक्शन पोटेंशियल्स, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम उनको आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि कहाँ रिडक्शन होएगा, क्योंकि बची हुई सेल में क्या होना है ऑक्सीडेशन, इजंट इट? अगर दोनों क्या दे रखें, बोलो भाई रिडक्शन पोटेंशियल, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक हाफ सेल क्या दे रखा हो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरी हाफ सेल क्या गिवन है रिडक्शन पोटेंशियल, तो मेरी आपको सलाह ये है कि पहले आप भाई दोनों को या तो किसमें कन्वर्ट कर लो, एक को ही कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। अगर दोनों क्या दे रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल्स, कोई दिक्कत नहीं, दोनों क्या दे रखे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अगर एक क्या दे रखा है रिडक्शन, एक क्या दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो या तो क्या करो रिडक्शन पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट कर लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में, ताकि उनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स कंपेयर किए जा सके, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर लो रिडक्शन पोटेंशियल में, ताकि उनके पोटेंशियल्स कंपेयर किए जा सके। ओके, आपको कंपेयर क्यों करने हैं भाई? क्योंकि आप देखो यहाँ पर बताओ दोनों क्या दे रखे रिडक्शन पोटेंशियल, तो आपने मालूम करना पड़ेगा ना कि रिडक्शन हाफ सेल कौन सी है और ऑक्सीडेशन हाफ सेल कौन सी है। तो दोनों यहाँ पर क्या दे रखे, दोनों यहाँ पर क्या दे रखे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, तो भाई इनको हम कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल। ज्यादा कौन सा है, ये क्या है भाई ज्यादा है ना, प्लस का ज्यादा, नेगेटिव कम, ठीक है, तो ये क्या है ज्यादा, इसका मतलब ये तो क्या होगी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल आ गई ना भाई। तो मजबूरी में यहां पर क्या होगा हमारे पास, ये क्या आ गई रिडक्शन हाफ सेल आ गई ना, क्या हमारे पास रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन भाई तो अब यहां पर फॉर्मूला में क्या होता है, रिडक्शन हाफ सेल का क्या होना, क्या चाहिए हमको रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन भाई रिडक्शन हाफ सेल का दे क्या रखा है, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लो, कैसे, साइन चेंज कर। तो क्या गया मेरे पास, बोलो भाई, तो इसका साइन चेंज कर दो भाई, 0.34 हो गया ना प्लस, और भाई ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ये दे रखा है प्लस 0.76, क्या गया 1.10, नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, तो ऐसे आप इसका ईएमएफ निकाल सकते हो, इजंट इट? तो ये फॉर्मूला भाई। अच्छा तो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो लास्ट एंट्री जो फर्स्ट एंट्री है, मैं उनसे क्या बनाऊं, तो आप यहाँ से भाई बिना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए, यहाँ से आप बिना कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक्चुअल में बनाए उसका ईएमएफ प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको ऐसे कैसे भाई, बहुत सिंपल है। आप बताओ क्या आपने अभी तक लिथियम फ्लोराइड सेल बनाया आपने तक भाई? क्या आपने लिथियम फ्लोरीन सेल बनाया, क्या नहीं बनाया ना? तो मैं आपसे पूछूं, अगर भाई हम लिथियम फ्लोरीन सेल बनाएं, अगर हम क्या बनाएं लिथियम फ्लोरीन सेल, तो बताओ हमारे पास क्या आएगा ईएमएफ? तो वो बहुत सिंपल है भाई, बताओ लिथियम का, बताओ मेरे पास क्या है ईएमएफ? अब बताओ लिथियम का यहाँ पर क्या दे रखा है, तो लिथियम 1 पॉजिटिव से बताओ क्या हमारे पास लिथियम, बताओ क्या है कितना इसका भाई -3.05, तुम क्या बोलेंगे -3.05। ये तो आ गया मेरे पास, बताओ इसका भाई लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल, लिथियम का रिडक्शन। अब बताओ भाई फ्लोरीन का, बताओ मेरे पास क्या आएगा, बोलो भाई F2 2 नेगेटिव 2F माइनस, क्या 2.7 2.87 2.87, तो बताओ भाई F2 से क्या बनना, तो इसका बताओ मेरे पास क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने लिथियम फ्लोरीन क्या बनाया गैल्वेनिक सेल, तो बताओ बिना सेल बनाए ये बनाओ, ये बताओ भाई कि अगर मान लिया स्टैंडर्ड स्टेट का हम क्या बनाए गैल्वेनिक सेल, तो वो कितनी वोल्टेज देगा, कितना ईएमएफ हमको प्रोवाइड करेगा। ये बहुत सिंपल है, वो तो क्या करोगे आप भाई, इसका तो ही क्या रखा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल भाई, तो ये भी क्या रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी क्या रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका ज्यादा क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, वहां पर तो क्या होना है रिडक्शन, तो ये क्या होगा हमारे पास
प्रोडक्शन ऑफ सेल आ गया ना हमारे पास। और इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। अरे बोलो भाई, क्योंकि ये क्या है भाई, यहाँ पर मजबूरी में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। अब रिडक्शन ऑफ सेल का तो दे क्या रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ सेल का दे रखा है। चाहिए क्या मुझे, तो क्या करो इसका साइन चेंज, यानी 2.87 प्लस 3.05 क्या आ जाएगा मेरे पास। तो ऐसे आप भाई, तो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं पैराडॉक्स पेयर, जितने भी हमारे पास क्या भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एंट्री हैं, वहाँ पर आप भाई इनके दुनिया भर के आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के पोटेंशियल्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या। अरे बोलो भाई, तो क्या फायदा इसका बताओ, तो क्या टू प्रिडिक्ट नहीं, क्या था भाई, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और बताओ फिर क्या हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। भाई ये बहुत इजी है, बताओ कैसे, डेल्टा जी बताओ क्या हमारे पास -NF ही होता है ना भैया, बताओ डेल्टा जी हमारे पास क्या होता है सुमित, डेल्टा जी हमारे पास क्या होता है, -NF बताओ स्टैंडर्ड स्टेट में क्या आएगा, जाएगा ना। अब डेल्टा जी भैया भी होता है -RT/ln/K, नहीं होता क्या, बताओ। तो आप भाई शुरुआत में आप पोटेंशियल से क्या निकालोगे, फ्री एनर्जी, वो फ्री एनर्जी आप यहाँ पुट कर दो, तो मेरे पास क्या जाए, तो भाई R पता T पता क्या जाएगा, ln/K, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इजंट इट। यानी आप यहाँ से भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम कर सकते हो, इजंट इट। अब बताओ मेरे पास क्या भाई, आ नहीं आपको ये, अच्छा बताओ। अब ये बताओ, अब ये क्वेश्चन भी नेट में रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में, ओके। अच्छा एक बात और भाई, आप यहाँ से नहीं है, एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, कि अगर आपको एक गिवन रिएक्शन की क्या प्रोवाइड कर रखी है, ईएमएफ, मान लिया मेरे पास भाई कोई रेडॉक्स इक्वेशन है, ए से बी, बी से सी और सी से डी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और आपसे पूछ ले कि ये बताओ ए से डी का क्या बताओ ईएमएफ, ये कोई रेडॉक्स क्या है प्रोसेस। अरे भाई हमारे पास क्या कोई रेडॉक्स प्रोसेस है, ठीक है। एक तो कौन सी ए से बी, एक है बी से सी, एक है सी से डी, और एक है ए से डी। तो अगर आपको इनके ईएमएफ गिवन हो, इसका, इसका और इसका, और आपसे भाई किसका पोटेंशियल पूछ ले, अगर इन 3 प्रोसेस के आपको पोटेंशियल गिवन है और आपसे भाई इस प्रोसेस का पोटेंशियल पूछ ले, तब बताओ आपने क्या करना है। इन 3 प्रोसेस के आपको भाई पोटेंशियल्स क्या हैं, गिवन है, और इसका आपसे पोटेंशियल पूछ लिया, बताओ क्या करोगे। तो बहुत सिंपल है, ये ना करो आपने, वो देखिए भाई इन तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, इक्वेशन 1 को 2 में जोड़ो तो क्या है मेरे पास, अरे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस, और वहाँ पर क्या आएगा बी प्लस सी प्लस डी, बी से बी कैंसिल, सी से कैंसिल, क्या बन गया ए से डी। तो ये 3 इक्वेशन जोड़ने पर क्या आती है, ये इक्वेशन। बोलो भाई, तो कोई क्या सोचते हैं भाई कि इनकी इंथैल्पी जोड़ने पर, तो जो ट्रीटमेंट इनकी इंथैल्पी करेंगे भाई, अगर 3 इक्वेशन जोड़ने पर ये इक्वेशन आती है रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इनके और इनकी इंथैल्पी जोड़ने पर क्या आती है, इसकी इंथैल्पी, इनकी फ्री एनर्जी जोड़ने पर क्या जाएगी, इसकी फ्री एनर्जी, तो इनके ईएमएफ जोड़ने पर क्या जाएगा इसका, भाई ईएमएफ नहीं आएगा। बात आपको पहले पड़ी, ईएमएफ कैसे आएगा, पहले आपने जो क्या दे रखे इनकी ईएमएफ, उन्हें पहले किस में कन्वर्ट कर लो, इनकी फ्री एनर्जी में। किसमें भाई, तो डेल्टा ई क्या, डेल्टा जी क्या होता है -NF/E। तो क्या तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि पहले जो क्या दे रखे इनके ईएमएफ, इनके ईएमएफ्स को पहले किस में कन्वर्ट करो, इनकी फ्री एनर्जी, इसकी फ्री एनर्जी चेंज, इसका फ्री एनर्जी चेंज, इसका फ्री एनर्जी चेंज, और फिर भाई आप इसका क्या निकाल लो, फ्री एनर्जी चेंज। नहीं आपको आया क्या, अभी तीनों जोड़, मतलब पहले आपने इसका ईएमएफ
किस में बदल लेना है, ये यूज़ करके फ्री एनर्जी, इसका ईएमएफ फ्री एनर्जी, इसके ईएमएफ से इस प्रोसेस की फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, फिर क्या करूँ, अब इन तीनों के ऊपर क्या ट्रीटमेंट करूँ कि एक क्वेश्चन आ जाए, जोड़ दे। तो इन तीनों की फ्री एनर्जी क्या करो, जोड़ दो, आपके पास किसकी फ्री एनर्जी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी ना भाई, अब रिक्वायर्ड इक्वेशन की, और एक बार आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन की फ्री एनर्जी आ जाए, उसको फिर आप किसके इक्वल पुट कर लो, माइनस एन एफ ई के, भाई उसको आप माइनस एन एफ ई के इक्वल पुट कर लो भाई, यानी इसकी फ्री एनर्जी निकाल के बोलो भाई, मान लो वो क्या है डेल्टा, ये मान लो क्या है डेल्टा G1, अरे भाई ये क्या है 1 2 या 3, डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3, डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3। ओके, अब बताओ डेल्टा G क्या आएगा हमारे पास, और इसकी हम क्या डेल्टा G, तो माइनस एन एफ ई, तो इस रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास, फ्री एनर्जी, फिर एन एफ पुट करके क्या निकालो इसका पोटेंशियल। बात आपको पहले पड़ी, तो इनकी अगर आपको वही एक से ज़्यादा, आपको 2 या 2 से ज़्यादा रेडॉक्स प्रोसेस की क्या दे रखें पोटेंशियल, और आपसे किसी गिवन इक्वेशन ने क्या पूछ ले पोटेंशियल, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है बात, इसका भाई ऊपर ये क्वेश्चन रखना नेट में, दिसंबर 2000 में रखा भाई, पार्ट सी में 4 नंबर में। बताओ क्या क्या कहता क्वेश्चन, ये कहता है भाई पोटेंशियल दे रखिए आयरन 3 पॉजिटिव से आयरन 2 पॉजिटिव का, और 2 से आयरन का, क्या बोलता है ये। एक बात तो ये भैया आपने हर चीज किस में लिखनी होती है, इक्वेशंस में। ये क्या बोलता है आयरन 3 पॉजिटिव से, ये कहता है आयरन 3 पॉजिटिव से, आयरन 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या है, क्या पोटेंशियल प्लस 0.77 वोल्ट, कितना है 0.77 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी क्या है, 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी क्या है 0.77 वोल्ट। और अब बताओ भाई, अब आयरन 2 पॉजिटिव से आयरन बनने की टेंडेंसी क्या है 4 आ गया ना। ठीक है बात भाई, तो 2 पॉजिटिव से आयरन बनने की टेंडेंसी क्या है -0.44, और 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव बनने की टेंडेंसी क्या है 0.77। और आपने इसने आपसे भाई बताओ फिर क्या पूछ लिया कि ये बताओ कि 3 पॉजिटिव से आयरन बनने की टेंडेंसी क्या होगी, मतलब ये बताओ भाई 3 पॉजिटिव से आयरन बनने की टेंडेंसी क्या होगी। तो आपने क्या करना भाई, तो पहले आप इसको लिखो इक्वेशन फॉर्म में। ठीक है, 3 पॉजिटिव क्या बना है 2 पॉजिटिव, तुम क्या लिखेंगे Fe3 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया Fe2 पॉजिटिव, आ गया ना। अब बताओ Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया Fe। इनके पोटेंशियल्स क्या है, इनके पोटेंशियल्स क्या है 0.77 और भाई -0.44। तो बताओ हमको भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है 3 पॉजिटिव से, हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है आयरन 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाए। तो ये देखो भाई इन इक्वेशंस पे मैं क्या करूं कि मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। अगर मैं इन्हें सिंपली जोड़ दूं, बताओ भाई तो क्या आएगा मेरे पास आयरन 3 पॉजिटिव, 1 और 2 आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, उस साइड क्या आ गया 2 पॉजिटिव प्लस आयरन। अब 2 पॉजिटिव कैंसिल, तो 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास आयरन। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई ना भाई। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों बोले भाई इनको जोड़ने पर इसका क्या, इन दोनों को जोड़ने पर रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, और इनकी तो इसका मतलब क्या है इनकी फ्री एनर्जी जोड़ने पर क्या जाएगी, इसकी फ्री एनर्जी, इनकी इंथैल्पी जोड़ने पर क्या जाएगी इसका इंथैल्पी चेंज। तो सिमिलरली इनके पोटेंशियल जोड़ने पर क्या जाएगा इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल नहीं भाई, पोटेंशियल कैसे आएगा, पहले क्या बनाओ इनसे इनके
फ्री एनर्जी कैसे बनाते हैं, पूछा नहीं है आपको? इनकी फ्री एनर्जी कैसे बनाओगे? बताओ क्या होता फॉर्मूला डेल्टा जी का? भाई कितने ही ये माइनस 0.77 और क्या है 4 ना, isn't it? नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, पक्का पल्ले पड़ गया? ओके तो बताओ भाई, तो आप पहले बताओ भाई इसका बताओ क्या है मेरे पास, ऊपर वाले का पहले आप क्या निकालो फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी क्या आएगी इसकी? माइनस एन एफ ई, अरे माइनस एन एफ ई, ये कितना है पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक, एन एक है, ये कितना है 0.77, कितना है बताओ? माइनस 0.77 एफ। अरे बोलो भाई माइनस 0.77 एफ आ गया ना, नहीं आ गया आपको? अब बताओ ये बताओ नीचे वाला क्या है? नीचे वाला यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो डेल्टा जी क्या होता है? माइनस एन एफ ई, तो माइनस कितना है? तो माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस, और एन 2 है तो हम क्या बोलेंगे? 0.88 एफ, कितना आ गया? 0.88 एफ आ गया ना भाई? कि भाई कुछ हो रहा है? अब इनको आप बताओ भाई, तो इनको जोड़ने पर क्या है मेरे पास? अब बताओ भाई, तो बताओ भाई अब ये दोनों जोड़ने पर क्या आती है मेरे पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इनकी फ्री एनर्जी जोड़ दो भाई, तो आपके पास डेल्टा G1 ये क्या डेल्टा G2, तो डेल्टा जी क्या आएगी मेरे पास? जोड़ो इनको, 0.11 फैराडे। बोलो भाई, ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? अरे बोलो भाई, अब एक बार आपका क्या आएगी? फ्री एनर्जी चेंज, उसको फिर किसके पुट कर दो, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अब डेल्टा जी कितना? 0.11 एफ, और भाई थ्योरेटिकल क्या आएगा? माइनस एन कितना है रिकॉर्ड इक्वेशन में? 3, तुम क्या बोले? -3 एफ ई, एफ से एफ क्या हो कैंसिल, तो माइनस से सट गया, 3 से बकरी हो, माइनस 0.04, क्या भाई 3936, लेकिन राउंड ऑफ कर दो, माइनस 0.04 हो गया ना, तो क्या है मेरे पास? अभी क्वेश्चन 8 में रखा है, नहीं आ गया आपको? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।